Good morning students, welcome back to our today's class. I am your English teacher and today we are going to start a new lesson, that is lesson number 10, to market. First of all, I will show you the procedure that how we will open our book in Oxford Advantage. First of all, we have to select class from here. We select third class. और जब हमारा स्क्रीन ओपन होगी तो उसमें फिर हम क्या सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन से सब्जेक्ट की बुक चाहिए। तो वी नीड इंग्लिश बुक, तो हमने यहाँ पर क्लिक किया इंग्लिश बुक के ऊपर। और फिर हमारे पास 5 ऑप्शंस होंगे। सबसे पहले लेसन प्लान, सेकंड लर्निंग रिसोर्स, थर्ड क्वेश्चन पेपर, फोर्थ टेस्ट एंड फिफ्थ नंबर पर होगा माय बुक। तो हमें अपनी बुक ओपन करनी है, सो वी विल क्लिक ऑन माय बुक। ठीक है, तो देखो क्लास लास्ट में जो माय बुक है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। चलो, जब तक ये ओपन हो रहा है तो हम अपने लेसन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि किस बारे में होगी हमारी ये पोएम, जो टू मार्केट नाम से क्या पता चल रहा है? यस, यू आर थिंकिंग राइट। इसमें मार्केट की कोई डिस्क्रिप्शन होगी या कोई मार्केट गया होगा उसके बारे में कुछ होगा। तो हमारी इस स्टोरी में क्या है, एक छोटी बच्ची है जो एक दिन अपनी मदर से पैसे लेकर मार्केट जाती है। ठीक है, और वो वहाँ पर मार्केट में इतने सारे आइटम्स होते हैं कि उनको देख कर इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है। जो भी देखती है वही देखकर उसका मन करता है कि मैं ये भी ले लूँ और ये भी ले लूँ। आप लोगों के साथ होता है ऐसा कि मार्केट जाते हो और आपका मन फिर ये करता है कि हम बस सब कुछ घर ही ले चलें? होता है ना, सब बच्चों के साथ होता है। तो क्या आप लोग कभी मार्केट गए हो अकेले? बहुत दूर तो नहीं, लेकिन हो सकता है घर के पास ही कोई मार्केट है तो आप वहाँ पर अकेले गए हो। और बड़ों के साथ तो अपने मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ या दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ तो हम नॉर्मली मार्केट जाते ही रहते हैं, क्लास है ना। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम्स होते हैं ना, जो देखकर हमारा मन करता है कि हम इनको ले लें। अब देखो हमें लेसन 10 करना है, टू मार्केट। तो इस बुक के ऊपर हम क्लिक करेंगे। चलो समरी से स्टार्ट करते हैं जब तक बुक ओपन हो रही है हमारी। ये जो पोएम है ये एक गर्ल के बारे में है, उसके जो मार्केट के एक्सपीरियंस है उनके बारे में है कि कैसे एक गर्ल मार्केट जाती है और वो कितनी ज़्यादा वहाँ पर डिलाइटेड है, बहुत खुश है और कंफ्यूज भी है। डिलाइटेड क्यों है? क्योंकि उसको जो आइटम्स हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मार्केट में सबको ही अच्छे लगते हैं तो गर्ल को भी लग रहे हैं। और वो कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सी चीज़ ले और कौन सी वो छोड़े। और उसको लगता है कि जो मार्केट है ये तो बहुत ही वंडरफुल प्लेस है, कलर से फुल है। कलरफुल चीज़ें होती है ना मार्केट में, ये नहीं कि ब्लैक ही है तो ब्लैक है, सारी वाइट है तो वाइट, ऐसा नहीं होता ना। मार्केट कैसा प्लेस होता है? कलरफुल प्लेस है। ठीक है, और अट्रैक्टिव आइटम्स हैं वहाँ पर। तो ये जो बच्ची है ये पूरी मार्केट घूमकर एंड में क्या करती है वो हम जो पोएम रीड करेंगे तभी मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि जिसके लिए आपको पोएम पढ़नी पड़े। अभी से मैं एंड बता दूंगी तो आप तो फिर देखोगे नहीं कि आपको पहले से ही पता होगा क्या होने वाला है। तो जब हम पोएम को पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि गर्ल आखिर क्या क्या खरीद कर लाती है मार्केट से। ठीक है,
और ये जो हमारी पोएम है टू मार्केट ये एक आइडिया कन्वे करती है कि जो एक्चुअल का फन होता है, जो असली मज़ा होता है, वो किसी भी चीज़ को खरीदने से नहीं होता, बल्कि डिस्प्ले पर जो कलरफुल आइटम्स लगे हैं उनको डिस्कवर करने में होता है। ठीक है, ये नहीं कि भी खरीदेंगे तभी हमें अच्छा लगेगा। कई बार हम उन चीज़ों को देख भी लेते हैं तो भी हमें अच्छा लगता है। मार्केट से भले ही हम कुछ ना लाएं, लेकिन मार्केट घूम आएँ तो वैसे ही हमारा मन इतना खुश हो जाता है कि हमें अच्छा फील होता है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, बुक भी ओपन हो चुकी है। टू मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर लेट्स गो सेक्शन। When you go to the market, what are the things that you see? How many of them do you like? तो जब भी आप मार्केट जाते हो, what are the things that you see? तो कौन कौन से आइटम्स हैं जो आप देखते हो? मार्केट में तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप लोगों के टॉयज़ भी होते हैं, ठीक है, और स्नैक्स भी आपको वहाँ मिलते हैं, ठीक है, फूड भी होता है और क्रोकरी भी होती है, और भी डिफरेंट आइटम्स होते हैं, वो आप यहाँ पर लिखना, ठीक है। और इसमें हाउ मैनी ऑफ दैम डू यू लाइक, अब इनमें से आपको कौन से अच्छे लगते हैं, तो जो आप अपने लिस्ट बनाओगे उधर साइड में क्या लिखोगे, आई लाइक ऐसे करके, और फिर अपना जो भी आइटम है ना वो ऐसे लिखते जाना कि जैसे बच्चों को तो टॉयज़ ही अच्छे लगते हैं, या कोई और आइटम टॉय का नाम लिखा है तो वो लिख देना, जो भी आप अपनी लिस्ट बना रहे हो उसमें से फिर आई लाइक करके कौन से चीज़ें लिखनी है जो आपको अच्छी लगती हैं। अब क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू सी इन योर लोकल मार्केट। तो आप अपनी लोकल मार्केट में जो भी चीज़ें देखते हो उनकी एक लिस्ट आपको बनानी है। देन इन योर नोटबुक ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर ऑफ द आइटम्स विच यू लाइक। और फिर आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, जो आइटम को आपको अच्छा लगता है उसकी आपको पिक्चर बनानी है। बेटा जब आप नोटबुक में स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट पेज पर पिक्चर बनाना उस आइटम की जो आपको मार्केट में सबसे अच्छा लगता है, ठीक है। फिर लेट्स गो सेक्शन के बाद है द बिग आइडिया। बिग आइडिया में क्या दिया है, द मार्केट इज़ एन इंटरेस्टिंग प्लेस वेयर यू कैन सी एंड बाय मैनी थिंग्स। कि जो मार्केट है वो एक इंटरेस्टिंग प्लेस है जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें खरीदते और देखते हो, ठीक है। फिर उसके बाद थिंग्स टू लर्न में आपका क्या आ जाएगा, थिंग्स टू लर्न में कि हमें क्या क्या इस लेसन में लर्न करना है। फर्स्ट क्या है, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ पोएम, किसी भी पोएम को रीड करना और अंडरस्टैंड करना। सेकंड है मेकिंग अ लिस्ट ऑफ थिंग यू सी एट अ मार्केट, कि आप मार्केट में कौन कौन सी चीज़ें देखते हो उनकी एक लिस्ट बनाना, कि कैसे लिस्ट बनाते हैं वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। एंड थर्ड क्या है क्लास, आइडेंटिफाइंग स्टैंजाज। आइडेंटिफाई स्टैंड, इसमें क्या हो जाएगा आपका कि हम स्टैंजाज क्या होते हैं, हाँ स्टैंजाज आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने स्टैंजाज होते हैं और स्टैंजाज होता क्या है। फोर्थ है आइडेंटिफाइंग वर्ड्स दैट हैव बीन रिपीटेड इन द पोएम, कि कौन से वर्ड हैं जो पोएम में रिपीट हो रहे हैं। तो पोएम स्टार्ट करते हैं क्लास। लेट अस रीड व्हाट अ लिटिल गर्ल डज व्हेन शी गोज टू द मार्केट। आओ रीड करते हैं कि जब एक लिटिल गर्ल मार्केट जाती है तो वो क्या करती है। आप लोग मार्केट जाते हो तो क्या करते हो, देखो सब बच्चों का अपना अपना होता है ना, कई तो मतलब टॉयज़ ही देखते हैं, कुछ खाने के आइटम मांगते हैं, सबकी अपनी अलग चॉइस होती है, ठीक है। तो ये जो गर्ल है ये क्या करती है, हमें ये रीड करना है। ये देखो, आई एम गोइंग टू द मार्केट विद सम मनी इन माई पॉकेट, माई मदर हैज़ गिवन मी लोट्स ऑफ चेंज। तो इसमें जो गर्ल है वो क्या कह रही है
कि मैं मार्केट जा रही हूँ और मेरे पास मेरी पॉकेट में कुछ पैसे हैं जो मेरी मदर ने मुझे दिए हैं, और वो किस फॉर्म में है? चेंज की फॉर्म में। चेंज मीन्स क्या, जैसे आप लोग सुना भी होगा ना, बड़े कहते हैं कि चेंज है, 100 का नोट देकर कहेंगे कि चेंज है, तो उस चेंज का क्या मतलब होता है? खुले पैसे। ठीक है, तो जब गर्ल मार्केट जाती है तो मदर उसको कुछ पैसे देकर भेजती है। गर्ल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि आज मैं मार्केट जाने वाली हूँ, वो कुछ पैसे हैं उसकी पॉकेट में जो उसकी मदर ने दिए हैं। ठीक है, टू स्पेंड इट एनी वेयर फॉर एनी थिंग आई केयर फॉर, समथिंग फनी, नाइस और इवन स्ट्रेंज। तो वो क्या कहती है, ताकि मैं इसको कहीं भी खर्च कर सकूँ और किसी भी चीज़ के लिए कर सकूँ जो मैं चाहूँ, फिर वो चाहे कुछ फ़नी हो, नाइस हो, चाहे वो स्ट्रेंज हो। ठीक है, उसकी मदर ने उसको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि तुम्हें यही लेकर आना है या तुम्हें इन पैसों से क्या करना है। उसकी मदर ने उसको कुछ चेंज दिया है कि तुम इसे जहाँ मर्जी चाहो स्पेंड करना, खर्च करना। फिर क्या होता है? आई डोंट नो व्हाट टू गेट, अ चीप एंड टाइनी पैट, अ माउस, अ फिश, अ पिजन और अ कैट। अब जो गर्ल है, जो वो मार्केट पहुंचती है तो इतने अच्छे अट्रैक्टिव आइटम्स होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाती है, वो समझ नहीं पा रही कि वो क्या ले। कोई सस्ता सा छोटा सा कोई पैट ले ले, कोई माउस ले, माउस पता है ना क्लास, माउस मीन्स चूहा, कोई फिश ले या कोई पिजन ले या कोई कैट ले। आइटम्स ही आइटम है मार्केट में, तो कोई एक चीज़ तो है नहीं कि जाएगी पैसे देगी और ले लेगी। तो वो कंफ्यूज हो रखी है कि वो उन पैसों से क्या ले। अ सेट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, अ शाइनी प्लास्टिक क्लोक, अ बुक, अ मग, अ बकेट और अ हैट। तो जो गर्ल है वो मार्केट में वंडर कर रही है, घूम रही है। वो क्या कह रही है कि मैं इन पैसों से कोई बिल्डिंग ब्लॉक लूँ या कोई चमकती हुई प्लास्टिक की घड़ी लूँ, कोई बुक लूँ, मग लूँ, बकेट बाल्टी लूँ या कोई हैट लूँ। ठीक है, अ फेस मास्क ओड एंड वियर्ड। या फिर वो आगे चलती है तो उसको फेस मास्क रखे हुए मिलते हैं, वो कहते कि कोई फेस मास्क लूँ जो बिल्कुल अलग और अजीब सा हो। देखो गर्ल ने यहाँ पर अपने फेस पर बियर्ड भी लगा ली है, तो अ फॉल्स मस्टैक और बियर्ड, कि कोई नकली दाढ़ी या मूछ ले लूँ। अ बाल, अ पोट, अ बास्केट और अ बन। तो वो मार्केट में घूमते घूमते यही देख रही है कि मेरे को आइटम कौन सा लेना है। वो एक शॉप से दूसरी शॉप पर चली जाती है, फिर आगे उसको बॉल दिखाई देती है, तो फिर वो अपने खुद से ही क्वेश्चन किए जा रही है। उसके पास पैसे हैं पॉकेट में, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा, वो चीज़ों को हाथ लगा रही है, देख रही है कि बॉल लूँ, वो रख दी, पोट लूँ, वो रख दिया। फिर ऐसे ही ये बास्केट और बन के बारे में सोचती हुई फिर क्या कहती है, एज आई थिंक एंड पोंडर आई लुक अराउंड एंड वंडर अबाउट द मार्केट हैविंग लॉट्स ऑफ फन। तो गर्ल क्या कहती है कि ये सब करते हुए मैं सोच रही हूँ, हैरान हूँ मार्केट को देखकर कि मार्केट तो बहुत ही फन की चीज़ है। देखो मार्केट तो सच में फ़न है ना, कि कितना भी इंसान थका हुआ क्यों ना हो, मार्केट में उसको कोई रेस्ट नहीं मिलना होता, लेकिन फिर भी वो फ्रेश फील करता है, क्योंकि वहाँ पर कलरफुल आइटम्स होते हैं, नई नई चीज़ें होती हैं, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जो गर्ल है वो घूमते घूमते क्या सोच रही है कि मार्केट तो खुद में ही एक फ़न है। अब जो गर्ल है वो क्या करती है, जैंगल जैंगल आई एम ए बैंगल होल्डिंग स्टैंड। क्या कहती है, जैसे बैंगल होल्डिंग स्टैंड क्या होता है कि जो आपने जैसे मम्मा की बैंगल्स देखी होंगी ना, बैंगल रखने के लिए जो स्टैंड होता है, अब वो राइम्स में बातें करने लग गई है कि देखो जैंगल बैंगल सिमिलर साउंड है ना, वैसे वो क्या कह रही है कि जैंगल जैंगल आई एम अ बैंगल होल्डिंग स्टैंड, कि जैसे कोई स्टैंड उसको कह रहा हो। ये पिक्चर में यहाँ पर दिखाया भी है कि मैं बैंगल्स को होल्ड करने के लिए एक स्टैंड हूँ। नोजी 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 आई एम ए पोजी आई स्मेल ग्रांड। तो क्लास पोजी का मीनिंग क्या होता है, बुके। ठीक है, तो जो गर्ल है ये जो साउंड निकाल रही है, राइमिंग वर्ड्स हैं, इनका जो वर्ड्स ने यहाँ पर यूज़ किए हैं, तो वो राइमिंग वर्ड्स पोएम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किए गए हैं। क्या कह रही है कि मैं जैसे यहाँ पर इसको ये पोज बुके जो है ना, खुद जैसे कह रहा हो
कि मैं एक गुलदस्ता हूँ और मेरे अंदर से स्मेल आती है। फास्टर 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 आई एम ए रूस्टर आई कैन फ्लाई। तो जो रूस्टर है वो क्या कह रहा है कि मैं बहुत तेज़ी से चलता हूँ और मैं उड़ भी सकता हूँ। आई एम ए रूस्टर। रूस्टर क्या होता है? मुर्गा। ठीक है, कि मैं एक मुर्गा हूँ और मैं उड़ भी सकता हूँ। नेक्स्ट फिर क्या कहती है? क्रिपिंग 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 आई एम पीपिंग आई एम ए स्पाई। अब वो जो गर्ल है वो इतने शॉप्स पर जा चुकी है कि जैसे क्रीप मीन्स क्या होता है, जो हमारी क्रीपर्स बेले वगैरह होते हैं ना, जो सहारा लेकर चढ़ती रहती है, तो ऐसी जो गर्ल है वो नीचे छोटे बच्चों की तरह चल रही है और झांक झांक के चीज़ों को देख रही है। पीपिंग मीन्स क्या होता है? झांकना। ठीक है बेटा, तो वो इस तरह से झांक रही है कि उसको क्या लगता है कि जैसे वो कोई स्पाई हो। स्पाई का मीनिंग क्या है? जासूस, कि जैसे कि वो कोई जासूस हो। टूटी 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 आई एम ए फ्रूटी काइंड ऑफ डिश। टूटी फ्रूटी खाई है ना आप सबने भी। तो फिर वो आइसक्रीम शॉप पर पहुंच गई है। तो आइसक्रीम शॉप पर आइसक्रीम उसको क्या कह रही है कि मैं एक फ्रूटी हूँ और एक तरह की डिश हूँ, खाने के लिए मैं यूज़ की जाती हूँ। थम्पिंग 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 आई एम ए जंपिंग काइंड ऑफ फिश। अब जो गर्ल है वो थम्पिंग मीन्स पैरों की जब जोर से आवाज़ करके चलते हैं तो उस साउंड को बोलते हैं। तो क्या कह रही है कि मैं एक ऐसी फिश हूँ जो जंप भी कर सकते हैं, जंपिंग काइंड के फिश हूँ। नेक्स्ट है सिली 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 आई एम ए चिली। सिली 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 आई एम ए चिली सॉर्ट ऑफ स्नीज। अब वो गर्ल जब मार्केट में घूम रही है तो जो चिलीज हैं, चिली क्या होता है? मिर्च। वो मिर्चों के पास से कहीं निकली है। तो मिर्च का होता है ना कि जहाँ पर मिर्च वगैरह की पिसाई की जाती है तो काफ़ी ज़्यादा जैसे स्नीजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कई लोग, तो जो फर्स्ट टाइम उसके कांटेक्ट में आते हैं। तो जो गर्ल है वो भी स्नीज करने लगी है, मिर्च की जो लपट है उससे उसको स्नीजिंग हो रही है। ठीक है, फनी 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 आई एम मैनी मैनी मीज। अब जो गर्ल है, अब उसके साथ एक फ़नी इंसिडेंट हुआ है। वो मार्केट में जिस शॉप पर गई है वहाँ पर देखो क्या लगा हुआ है? मिरर्स लगे हुए काफ़ी सारे, और मिरर में उसको क्या दिख रहा है? वो खुद को ही देख पा रही है और वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई है कि ये तो मैं ही बहुत सारी हो गई हूँ। अब लड़की बहुत सारी कैसे हो गई है? क्योंकि उसको शीशों में खुद की ही जो फोटो है वो दिखाई दे रही है, इसलिए वो क्या कह रही है कि आई एम मैनी मैनी मीज, कि मेरे अंदर ही मैं बहुत सारी हो गई हूँ। I come back from the market with the money in my pocket when my mother asked me, so what have you bought? अब जो गर्ल है मौज मस्ती करने के बाद मार्केट से वापस आ गई है और उसकी पॉकेट में मनी है, और फिर उसकी माँ उससे पूछती है क्या कह रही है गर्ल कि मेरी माँ मेरे से पूछती है कि अच्छा बताओ तुमने मार्केट से क्या खरीदा? I give her all the change and say, तो लड़की क्या कहती है कि मैं अपने जो भी चेंज था, जो भी खुले पैसे थे, वो मैं अपनी माँ को दे देती हूँ और कहती हूँ माँ इट्स वेरी स्ट्रेंज, कि माँ ये तो बहुत अजीब सा हुआ। आई वंडर हाउ इट हैपेंड, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। आई फॉरगॉट, कि मैं तो खरीदना ही भूल गई। वो पैसे लेकर गई है, मार्केट गई है, इतने आइटम्स उसने देखे हैं, लेकिन उसके साथ क्या फ़नी इंसिडेंट हुआ कि वो बिना ही कुछ खरीदे वापस आ जाती है और पैसे अपनी माँ को लाकर दे देती है और बताती भी है कि मैं तो लेना ही भूल गई। तो है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी? क्या आप लोगों के साथ भी स्टोरी नहीं सॉरी पोएम, क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्लास कि आप मार्केट गए हो और फिर भी आप कुछ ना लेकर आओ? नॉर्मली नहीं होता ना, हम तो घर से ही टारगेट बनाकर चलते हैं कि बस अब मार्केट कोई ले जाएगा तो हम ये वाला आइटम ले आएंगे। लेकिन देखो ये गर्ल अकेली गई, ये ला सकती थी, लेकिन ये तो देखने में इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि कुछ खरीदना ही भूल जाती है। और ये जो हमारी पोएम है इसकी पोइटस कौन है? अनुष्का रविशंकर। ये जो पंडित रविशंकर हैं उनकी डॉटर है ये, तो उनकी अनुष्का रविशंकर की लिखी हुई ये पोएम है। इसकी एक्सरसाइज और देख लेते हैं क्योंकि इसमें कोई ग्रामर पार्ट नहीं है। ठीक है, आपको स्टैंजास का ही मीनिंग मुझे यहाँ पर बताना है। स्टैंजास क्या होते हैं क्लास? जहाँ पर पोएम में जो सेट ऑफ लाइंस जहाँ इकट्ठी दे रखी हैं वो स्टैंजास होते हैं। और
इस पोएम में क्या है, जो स्टैंजाज है उसमें डिफरेंट नंबर्स ऑफ लाइन है। ये नहीं कि फर्स्ट स्टैंजाज में 4 लाइन है तो सेकंड में भी 4 होंगी। तो जो लाइन का जो सेट होता है वो डिफरेंट हो सकता है। अब देखो यहाँ से देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट स्टैंजाज है ये, आई एम गोइंग टू द मार्केट विद सम मनी इन माई पॉकेट, माई मदर हैज़ गिवन मी लॉट्स ऑफ चेंज। तो ये फर्स्ट स्टैंजा हो गया, ये इसका सेकंड स्टैंजा हो गया। तो क्लास आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंजा क्या होता है। पोएम में जो सेट ऑफ लाइंस होती हैं एक ही प्लेस पर, वो आपका स्टैंजा होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर काउंट करके लिखना है कि ये जो आपकी पोएम है इसमें कितने नंबर ऑफ स्टैंजाज हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इस पोएम में कुछ वर्ड्स रिपीट हुए हैं, वो आपको लिखने हैं। जैसे जैंगल जैंगल लिखा है ना, नोजी नोजी नोजी, थम्पिंग थम्पिंग थम्पिंग, और फनी फनी फनी। तो इस तरह के जो भी वर्ड्स है वो आपको आइडेंटिफाई करके यहाँ पर फिल करने हैं। ओके क्लास, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।